क्या आप जानते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं है? इसमें ऐसे युद्ध, षड्यंत्र, आक्रमण और क्रांतियां शामिल हैं जिन्होंने हमारे देश को एक नया स्वरूप दिया है। आज हम जानेंगे कि मध्यकाल की शुरुआत कब और कैसे हुई, कौन से शासकों और घटनाओं ने इस दौर को आकार दिया और क्या था इस युग के भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति पर प्रभाव। तो बिना देर किए चलिए करते हैं इतिहास के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक दौर की शुरुआत। भारत का इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर के गुप्त साम्राज्य के पतन तक का जो समय है। मध्यकाल यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं सदी मुगल साम्राज्य के अंत तक जो हमारा समय काल है। और आधुनिक काल यानी कि अंग्रेजों के भारत में आने से लेकर के स्वतंत्रता तक का जो समय है, यह आधुनिक काल के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मध्यकाल की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? क्योंकि इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत में मध्यकाल की शुरुआत आखिर हुई तो हुई कैसे। तो सबसे पहले 550 ईस्वी के बाद जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तब भारत कई सारे राज्यों में बंट गया। इसके बाद 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक भारत में राजपूत वंश, चोल वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश और प्रतिहार वंश जैसी शक्तियाँ उभरी। इन्होंने शासन किया। 12वीं शताब्दी के बाद में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया 1192 ईस्वी में, तब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और यहीं से भारत के मध्यकाल की असली शुरुआत मानी जाती है। मध्यकाल की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं: पहला है गुप्त साम्राज्य का पतन और राजपूत शक्तियों का उदय। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में राजपूत साम्राज्य मजबूत होते चला गया। प्रतिहार वंश ने दिल्ली और राजस्थान पर शासन कर लिया। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में शासन किया और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। पाल और सेन वंश बंगाल और बिहार में शक्तिशाली बन गया। लेकिन राजपूतों की आपसी फूट ने भारत को कमजोर कर दिया, जिससे विदेशी आक्रमणों का रास्ता खुल गया। इस्लामी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 8वीं शताब्दी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर पहला इस्लामी आक्रमण किया। 13वीं शताब्दी में महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। 12वीं शताब्दी में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यहीं से भारत में मध्यकाल का असली जो दौर है उसकी शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य तक का जो समय है, पहला दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने भारत को एक नया प्रशासनिक ढांचा दे दिया। मुगल साम्राज्य जो कि 1526 में बाबर ने जिसकी स्थापना की और ये चला 1857 तक, यानी कि जो क्रांति हुई थी भारत में पहली क्रांति, वहाँ तक मुगल साम्राज्य चला। बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की, जिसने भारतीय संस्कृति, कला और प्रशासन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। राजनीति और सत्ता का बदलाव। छोटे छोटे राज्यों की जगह साम्राज्य आए। दिल्ली सल्तनत और मुगलों की मजबूत सत्ता ने पूरे भारत को एक छत्र में लाने का प्रयास किया। पहली बार मजबूत सेना और घुड़सवार योद्धाओं का प्रयोग हुआ, जिसने युद्धों की रणनीतियां बदली। केंद्रीकृत शासन प्रणाली शुरू हुई, जिसमें कर संग्रह और न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। समाज और संस्कृति में परिवर्तन। हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों का मिक्सचर यानी कि मिश्रण देखने को मिला, जिसने इंडो इस्लामिक वास्तुकला और संगीत का विकास किया। उर्दू भाषा का जन्म हुआ, जो फारसी, संस्कृत और हिंदी के मिश्रण से बनी थी। अमीर खुसरो जैसे कवियों और तुलसीदास जैसे संतों ने साहित्य को एक नया रूप दिया। अगर हम व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें मध्यकालीन युग में, तो व्यापार मार्गों का विकास हुआ। भारत अरब से सीधा जुड़ गया, यूरोप और चीन से भी भारत जुड़ गया। नई कर प्रणाली लागू की गई, जिसमें व्यापारियों को फायदा और किसानों पर असर पड़ा। दिल्ली, लाहौर, बंगाल, गुजरात और दक्कन व्यापारियों के केंद्र बन गए। अब हम बात करेंगे मध्यकाल का प्रभाव और महत्व।
तो भारत का मध्यकाल केवल लड़ाइयों और आक्रमणों का दौर नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी समय था। धार्मिक सहिर्सु बढ़ी, सिख धर्म और भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, कला और स्थापत्य में क्रांति आई, ताजमहल, कुतुब मीनार, विजय स्तंभ और गोल गुम्बद जैसी इमारतें बनी। भारत ने बाहरी दुनिया के साथ व्यापार को अपनाया, जिसमें विदेशी संस्कृतियों का भी प्रभाव भारत में बढ़ा। यही कारण है कि भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत में मध्यकाल की शुरुआत की अद्भुत और रोमांचक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और भी अगर आप किसी तथ्य पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कोई रोचक तथ्य आपको बताऊं, तो आप उसको कमेंट कीजिए। अगर आप भी इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जमाएं ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहें। अगली बार हम आपको इतिहास की और भी रोमांचक गहराइयों में ले चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।